शुभ प्रभात प्रिय छात्र छात्राओं। कल हमने आपको बताए थे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। कल की वीडियो में हमने एक एक लाइन में बताए थे कि भारत का राष्ट्रीय प्रतीक कौन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है, भारत का जो राष्ट्रीय गान क्या है। आज हम उनके बारे में विस्तार से बताएंगे। तो आपने जो कल लिख लिए तो उसी के नीचे उसी चैप्टर में आज आप लोग और विस्तार से हेडिंग डाल के बढ़िया साफ साफ अच्छी सुंदर राइटिंग में लिख लीजिएगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्या है आज के वीडियो में। तो पहला है भारत के राष्ट्रीय पक्षी, विस्तार से है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। आपको मालूम होगा भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। अब इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था क्योंकि ये पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था। आपसे पूछा जाएगा कि मोर राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया, तो सन 1963 में। हमारा देश आज़ाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को। और हमारे देश का गणतंत्र संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। हम लोग स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 15 अगस्त को। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जनवरी को। इस प्रकार से सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था क्योंकि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था। मोर शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का एक कारण इसका पूरे देश में पाया जाना भी है। हर आम व्यक्ति इस पक्षी से परिचित है। इसके अलावा मोर किसी और देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। इन्हीं सब कारणों के चलते मोर राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। आपने देखा है कि नहीं देखा है मोर? बताइए, नाचते हुए मोर को किसने किसने देखा? बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे किसने किसने देखा है। अब आगे है भारत का राष्ट्रीय पशु। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है चीता। उसमें देखिए 3 धारियाँ होती हैं, ऐसी लाइनें होती हैं। देखिए बनी हुई हैं ये लाइनें, इसकी इस तरीके से होता है। आगे तो इसके बारे में देखते हैं। बाघ को जंगल का राजा कहा जाता है और यह भारत के समृद्ध वन जीवन को दर्शाता है। शक्ति और फुर्ती बाघ के बुनियादी पहलू हैं। भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया और सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। इससे पहले शेर भारत का राष्ट्रीय पशु था। तो देखिए ये जो है भारत के साथ साथ बंगाल, पश्चिम बंगाल जो राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य है, ऐसे पश्चिम बंगाल राज्य है। वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। तो वहाँ का जो पशु है, राजकीय पशु, वो भी बंगाल का हम बात कर रहे हैं। बंगाल एक देश का नाम है। तो देखिए बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। अगला है राष्ट्रीय गान। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। इसे किसने गाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो भारत का राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूलतः बंगाली में रचे गए गीत का हिंदी संस्करण है। पूछा जाएगा इस किस भाषा में रचा गया है, तो बंगाली में। 24 जनवरी 1950 में इसे भारत के राष्ट्रीय गान के तौर पर अपनाया गया। समाज के गैर हिंदू वर्ग द्वारा वंदे मातरम का विरोध करने के बाद जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। आगे है भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? कमल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लोटस। ठीक है, इंग्लिश में नेशनल फ्लावर, राष्ट्रीय फूल लोटस। भारतीय पौराणिक कथाओं में कमल का बहुत महत्व है। यह देवी लक्ष्मी का फूल होने के साथ साथ धन, वैभव और उर्वरता का प्रतीक है। इसके अलावा यह आश्चर्यजनक तौर पर गंदे पानी में उगता है। इसके लंबे डंठल के शीर्ष पर फूल लगा रहता है। कमल का फूल अशुद्धता से अछूता रहता है। यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। आगे है भारत का राष्ट्रीय फल। राष्ट्रीय फल तो सब जानते होंगे, इस समय उसका सीजन भी चल रहा है। बताइए क्या है राष्ट्रीय फल? नेशनल फ्रूट्स मैंगो। ठीक है, देख के पानी आया क्या? आम मूलतः भारत का है और पूरी तरह से देसी है। आम प्राचीन काल से भारत में उगता आया है। प्राचीन के समय से ही आम की स्वादिष्टता पर कई प्रसिद्ध कवियों ने रचनाएं लिखी है। दरभंगा में लाखी बाग में मुगल राजा अकबर ने आम के 1 लाख पेड़ लगवाए थे। अब आता है वंदे मातरम, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है। ऊपर पढ़ाया था राष्ट्रीय गान, यह राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचा गया है। इसे संस्कृत में रचा गया था और जनगण मन को काय में रचा गया था? बंगाली में, इसको संस्कृत में। इस राष्ट्रीय गीत ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कई स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरणा दी है। शुरुआत में वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गान था, पर आज़ादी के बाद जन गण मन को भारत का राष्ट्रीय गान बनाया गया। ऐसा करने का कारण यह था कि
कि भारत के गैर हिंदू समुदाय को वंदे मातरम पक्षपाती लगता था। उन्हें लगता था कि इस गाने में देश की माँ दुर्गा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, इसलिए इसे राष्ट्रीय गान नहीं राष्ट्रीय गीत बनाया गया है। आगे है भारत का राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। तिरंगा में कितने रंग होते हैं? 3। कौन कौन से होते हैं? केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया रंग काय का प्रतीक है? बलिदान का। ठीक है, केसरिया को कहते हैं सैफ्रॉन, वाइट को कहते हैं सफ़ेद, ग्रीन कहते हैं हरा। जो है अब भारत का राष्ट्रीय ध्वज आकार में क्षैतिज आयताकार है और इसमें 3 रंग है कि गहरा केसरिया, सफ़ेद और हरा रंग के साथ अशोक चक्र के अंदर बना हुआ है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा की बैठक के दौरान इसे अपनाया गया था। इसे तिरंगा कहा जाता है। भारतीय ध्वज को पिंगली वेंकैया द्वारा निर्मित किया गया था। पूछा जाएगा कि भारतीय ध्वज को किसने निर्मित किया था? तो पिंगली वेंकैया द्वारा। इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताइए मुझे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन है राष्ट्रपति। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, मैं बार बार नहीं बताऊँगा। आगे है भारत का राष्ट्रीय खेल। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। क्या है? हॉकी। अब देखते हैं इसके बारे में क्या है। भारत के में क्रिकेट बहुत लोकप्रिय होने के बावजूद हॉकी अब भी भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं लेकिन हॉकी हमारा राष्ट्रीय खेल है। भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय हॉकी बहुत लोकप्रिय था। सन 1928 से 1956 के बीच हॉकी ने स्वर्णिम युग देखा और भारत ने ओलंपिक में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल चुने जाने के समय इसमें बेजोड़ और अतुलनीय प्रतिभाएं थीं। उस समय तक भारत ने 24 ओलंपिक मैच खेले थे और सभी में जीत हासिल की थी। आगे है राष्ट्रीय वृक्ष। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है बरगद। बरगद का पेड़ हमेशा फैलती रहने वाली शाखाओं के कारण अमरता का प्रतीक है। बस ये वाली लाइन छोड़ देना, ये वाली। अब इस पेड़ को कल्पवृक्ष भी कहा जाता है। बस इसको लाइन को छोड़ देना, इसको सबको छोड़ देना और इसके बाद बस इतना ही लिख लेना, बहुत है। अब है आगे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, वो है अशोक। सारनाथ का अशोक सिंह स्तंभ भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है। इसमें 4 एशियाई शेर एक गोलाकार एबेकस पर पीठ की ओर से जुड़े हैं। एबेकस पर हाथी, घोड़े, बैल और शेर की प्रतिमाएं हैं। इनके बीच में बने पहिए इन्हें क्या करते हैं? अलग करते हैं। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक एक खुले हुए उल्टे कमल पर खड़ा है। भारत की राष्ट्रीय नदी क्या है? गंगा। भारत की सबसे बड़ी और राष्ट्रीय नदी है गंगा। गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। हिंदुओं के अनुसार यह पृथ्वी पर सबसे पवित्र नदी है। वास्तव में हिंदू लोग इस नदी के तट पर कई अनुष्ठान करते हैं। भारतीय शहर वाराणसी, इलाहाबाद और हरिद्वार इस नदी के कारण प्रसिद्ध हैं। गंगा 25 से 10 किलोमीटर पहाड़ों, मैदानों और घाटियों में बहती है और देश की सबसे लंबी नदी है। भारत की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। ठीक है, भारतीय रुपया भारत गणराज्य की आधिकारिक मुद्रा है। इस मुद्रा का चलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, भारतीय रुपये का प्रतीक देवनागरी व्यंजन रा लिया गया है। भारतीय रुपये का नाम चांदी के सिक्का के नाम पर रखा गया है जिसे रुपया कहा जाता है। इसे पहली बार 16वीं शताब्दी में सुल्तान शेरशाह सूरी द्वारा जारी किया गया था और बाद में मुगल साम्राज्य ने इसे जारी रखा था। आगे है भारत की राष्ट्रीय विरासत पशु, वो है हाथी। तो भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, सबने ही देखा होगा। भारतीय एशियाई हाथी की उप प्रजातियों और मुख्य भूमि एशिया में पाया जाता है। यह IUCN द्वारा लुप्त प्राय जानवरों में से एक के रूप में सूचीबद्ध है। इसे देश के 4 अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा सकता है। लुप्त प्राय का मतलब है ये खत्म होने की जो कगार पे होते हैं उन्हें लुप्त प्राय कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु है आपका जो है भारत का राष्ट्रीय जलीय जंतु डॉल्फिन गंगा है, जिसे गंगा नदी डॉल्फिन भी कहा जाता है। बस इतना ही इसको लिख लीजिए, इतना बाकी लिखने की ज़रूरत नहीं है। आगे है आपका भारत का राष्ट्रीय सर्प। तो राष्ट्रीय सर्प है किंग कोबरा, भारत का राष्ट्रीय सर्प है। इसकी लंबाई 18.5 से 18.8 फीट यानी कि 5.6 से 5.7 मीटर तक है। यह विषैला सांप भारत में दक्षिण पूर्व एशिया के माध्यमिक जंगलों में पाया जाता है। भारत में अन्य सांप, छिपकली और चूहा का सांस्कृतिक महत्व है क्योंकि हिंदू इन जंतुओं की पूजा करते हैं। तो ये थे आज के राष्ट्रीय प्रतीक विस्तार से।
ठीक है, आप लोगों को समझ में तो आ ही गए होंगे। अच्छे से नोट्स बना लीजिए, लिख लीजिए। यही आपको होमवर्क है, इन्हीं को आपको याद करना है। आज यही आपको होमवर्क है, इनको विस्तार से पूरा याद करना है। ये मत कहिएगा सर आपने होमवर्क तो दिया ही नहीं। होमवर्क क्या, यही तो होमवर्क है कि आपको लिख करके बढ़िया तरीके से 4 से 5 बार पढ़ के अच्छी एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद कर लेना है। आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हैं, सब काम पूरा एक साथ करते हैं। थैंक यू वेरी मच।